हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू द ब्लॉग. तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आशा करतो तुम्ही सगळे स्वस्त असाल आणि मस्त असाल. आज जरा बघा सुरुवात आपली अशी झाली आहे की चे डोळे बघा सुजलेत केवढे. दोन्ही डोळे सुजलेत. उघडूच नाही. उघड बरं बाबू. नाही नाही उघडत ना. असं नको मानवर करून बघू नको. जेवढं दिसते तेवढंच बघायचं. हां, ह्या डोळ्याची सूज कमी झाली. सकाळी उठली ती शाळेत जायला बघतोय तो डोळे दोन्ही सुजले. ती रडत होती आणि हिचं काय आज चालू तिला गाजर कापून देते काय काय करते. सकाळी मग मी हे केलं गेलो ड्रॉप वगैरे घेऊन आलो तिला. ड्रॉप आजच्या दिवस टाकून बघूया तिला जर डोळे आले असतील तर. आणि नाही जर आज कवर झालं सरळ डॉक्टरकडे घेऊन जायचं तो विषय. तर मग ती परी होती ती परी गेली शाळेमध्ये. हां ती रडत होती सगळेच रडत होते सकाळी. बरं ठीक आहे, आज दिवसाची आपली अशी सुरुवात झाली आहे. बाकी दिवसभरात यांचं कसं काय चाललंय काय ते तर तुम्ही बघत राहा. मला तर निघायचं बाहेर. काल होता माझा बड्डे, त्याच्यामुळे बड्डे सेलिब्रेशन असल्यामुळे आणि मी कामाला असल्यामुळे कसं बाहेर असल्यामुळे नाही हे करता आलं जास्त. शूट वगैरे नाही करता आलं. तरी आपण शॉर्ट्स टाकले. शॉर्ट्सला तुम्ही लोक प्रेम देत आहे, बघतोय मी. शॉर्ट बघतायत बरेचसे लोक. पण ज्यांना बऱ्याचशा लोकांना मोठे व्हिडिओ पण बघायचे. ऐकलं का? त्यांना मोठे व्हिडिओ पण बघायचे. असं आहे, मोठे व्हिडिओतून पण सबस्क्रायबर येतात. मी ॲनालिटिक्स चेक करतो ना, तर मग ते ॲनालिटिक्स चेक केले त्याच्यात समजून येतं ना शॉर्ट्सला किती बघतायत लोक आणि ब्लॉगला किती बघतात. असू द्या, तुमचा सपोर्ट असू द्या आम्हाला. हां, तर पुढे जसं द्या असंच हळूहळू पुढे जाऊ द्या. हां बघा तिचे डोळे सुजले आहेत तरी तिचं चालू आहे काय ना काहीतरी. नाही का, लहान पोरं म्हटलं की असंच असतं. आमचं जीवाची ऊन होतं सकाळी. काय मी झोपेत ही आली मला सांगत बोलते हो भावनाची डोळी तुझी. टंकन उठलो बोल काय झालं बघू दे. ही आली रडत रडत रडत. असे वरती नको करू मा. हां जेवढं दिसते तेवढं दिसते होते. मध्ये पण तिचे डोळे आले होते ना. तिच्या डोळ्यात काय त्रास होतेच काय कळत नाही. दाखवूया डॉक्टरांना आपण है ना. माझ्या तिला पण डोळे आलते. कधी आले होते? शरीर बघा ना कसे कधी आलेले. किती बारीक. वजन कमी आहे तिचं. तिला दाखवायलाच लागेल. काल आलती ना हां ती मागेच बसलेली. तिला डोळे आलेले का? असेच सुचले होते ते पण. एक्झामच्या वेळेसच पोरे आजारी पडतात. एक्झामच्या वेळेस काय ना काहीतरी. एक तर ही तरी नाही तर मोठी तरी एक्झामच्या वेळेलाच. आणि फायनल एक्झाम असेल तेव्हाच. या अशा मधली एक्झाम नाही, फायनल एक्झामच्या वेळेला. हां ताप आला होता, कांदणे आले होते. हां बरोबर. हे काय हे काय खेळून खेळून खायचं. खेळून खेळून नाही, चावून चावून खा. खा. बीट गाजरचं ज्यूस आणून द्या तिला. काय फळं पाहिजे विचारा तुला. काय पाहिजे? सीताफळ आता कुठे? सीताफळचा सीझन नाही. सीताफळ काय बोलायचं बरं, त्यांना माहिती नाही. पण फळं तर दिलीच पाहिजेत पोरांना, असं आहे. त्यांना माहिती नाही. चला मी जातो बाहेर. मला झालं आहे उशीर. कारण की बाहेर पण काय काम निपटायचं आहे आणि ज्या मोठ्या पुरीला पण घेऊन येईल. भेटूया थोड्या. हेलो गाइस और वेलकम बैक टू द ब्लॉग. आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे. बहुत दिन के बाद ब्लॉग कर रहे हैं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था ब्लॉगिंग करने के लिए. और ये लोग बोलते हैं कि घर में क्या करेंगे, घर में क्या ब्लॉग कर सकते हैं. तो आज की शुरुआत दूध और ये पूरन पोली है महाराष्ट्र खाना. आपको पता होगा आज होली है. आज का दिन है 24 तारीख संडे. ओके, तो आज से वापस से रेगुलर ब्लॉग्स आएंगे. आप सबको यही मतलब एक ये देना था. सवेरे का रूटीन है. हम लोग बैठते हैं नीचे, बैठ के नाश्ता पानी करते हैं. और वहाँ देखिए फ्लाइंग डिश का ब्लॉग अभी चालू है. तो मतलब अभी ब्लॉग भी देखते हैं हम लोग, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किसका क्या चल रहा है. तो हैबिट हो गया थोड़ा बहुत ये बात. इनका आज एक इश्यू है जो मैं आपको बताऊंगा आज के ब्लॉग में. आप देखते रहिए. अभी मैं नाश्ता कर लेता हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद. बरं वेलकम बॅक. बरं झाला माझा नाश्ता पानी सगळं करून. नाश्ता पानी हो गया. अब आपको इशू बताता हूँ. जो आपने फुटेज देखा ब्लॉग में, इसकी जो आंखें सूजी थी तो उसको 2 दिन लगे रिकवर होने में. आंखें अभी सब ठीक है. तो उसको थोड़ा ड्रॉप्स लाए थे और ड्रॉप्स डालने की वजह से दूसरे दिन से फ़र्क दिखा. और सेकेंड डे से इसको स्कूल भी भेज दिया था. उसी दिन खाली
स्कूल नहीं भेजा था हमने। तो अभी सब ठीक है मतलब। तो ये भी एक रीज़न है कि ज़्यादा ब्लॉग करने को नहीं मिला था, और मैं भी काम में बिजी था, इसकी वजह से नहीं मिला था। अभी इसके बाद से ज़रा रेगुलर ब्लॉग डालने की कोशिश करेंगे। अब कोशिश ही कर सकते हैं और क्या करेंगे, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन क्या है, एग्ज़ाम आती है ना, तो एग्ज़ाम आने के टाइम पे ये लोग थोड़ा बीमार होना शुरू हो जाते हैं। और सोना का एक प्रॉब्लम है, आपको मैं अगर बताऊं तो सोना का प्रॉब्लम बताता हूँ। एक इशू के बारे में मैं बता रहा था आपको, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। देखिए ये क्या करने बैठे हैं, इनको बिठाया मैंने रीडिंग और राइटिंग के लिए। इस लड़की का बहुत प्रॉब्लम है रीडिंग और राइटिंग का। इसको प्रॉब्लम नहीं है, इसकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी है, इसकी ग्रास्पिंग पावर बहुत वीक है, कंसंट्रेशन बहुत वीक है इसका ध्यान इधर उधर बहुत जाता है। अभी देखिए आपको मैं दिखाता हूँ पूरा प्रैक्टिकल। स्टार्ट। C is very deep. There. चाहिए इसको बता रही है, ये पूरा कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर आपको दिखाता हूँ इसका क्या प्रॉब्लम है। रीडिंग के टाइम पे देख लिया, अभी तो ये रीड करिए, वो लिख रही है वहाँ पे। R. मिलते हैं जब वो लिख के हो जाएगा ना उसके बाद। तो अभी इसका लिख के हो गया है इसने जो बताया, और अभी देखते हैं कि इसने क्या लिखा है। ओरिजिनल आपको ओरिजिनल पैराग्राफ दिखा देते हैं आपको। हे बघा, हा वाला येतो द पासून ते आय पर्यंत. दिस इज व्हेरी डीप. ओके, तो अभी इसने क्या लिखा है दिखाते हैं, दिखाओ। बघा बघा क्या लिखा है, द सी. हां, सी का SEA पाहिजे ना, तर त्याच्या लिहिलं डायरेक्ट सी, कारण प्रोनाउन्सिएशन ती आहे बरोबर. सी तिला काय समजलं नसेल, तू व्हेरी डॅप डॅप लिहिले तिने. देयर आर मेनी प्लांट्स अँड देर हा त्यांचा देर आहे, THEIR. हां, तिथे पाहिजे THERE. आर तर ठीक आहे, चल लिहिलं तिने. मेनीच्या जागी MANY पाहिजे, मेनी प्लांट्स. अँड तो एनिमल्स. ये एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब उसको जो समझ में आ रहा है, जैसे प्रोनाउंसिएशन समझ में आ रही है वैसा लिख रहा है. तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि जो वर्ड्स है वो या ज़्यादा ये समझ में नहीं आ रहा है, लैंग्वेज का बैरियर उसको ये आ रहा है. ग्रास्पिंग पावर देखो इसकी अच्छी, अगर इसको मैं बताऊं तो ये शायद थोड़ी बहुत गलती कर रही है, ये बहुत ज़्यादा गलती कर रही है. और ये अभी थर्ड में, इसका मेन प्रॉब्लम ये है. तो इसका ये मेन प्रॉब्लम है कि जो लॉकडाउन में जो इनका ये करना चाहिए था कि जो स्कूल कंटिन्यू होना चाहिए था, वो होगा नहीं, ऑनलाइन क्लासेस थी. तो उसकी वजह से उसकी जो स्टार्टिंग में जो बेसिक होता है उसमें प्रॉब्लम हो रहा है. और साथ ही में एक और इश्यू है कि ये जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ये अपनी मातृभाषा नहीं है. मातृभाषा नहीं है, इंग्लिश है, ये किसी और की लैंग्वेज है. और हमारी ज़्यादा करके, मेरा ये नहीं था व्यू कि मैं इनको इंग्लिश स्कूल में डालूँ. मेरा व्यू था कि इनको मैं अपनी मातृभाषा का मराठी मीडियम में डाल दूँ, ताकि उनको समझने में, बोलने में, सारी चीज़ों में आसानी पड़े. तो मेरा इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या जो पिछले लोग जो मराठी मीडियम में पढ़े थे, तो क्या वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और ये सारी चीज़ें नहीं बने? क्या बन गए ना. तो अभी हम लोगों का इतना ज़्यादा ये क्यों है बच्चों के ऊपर कि इंग्लिश मीडियम में ही जाओ, इंग्लिश मीडियम में ही सीखो, इंग्लिश मीडियम में ये करो. इससे हम हमारी मातृभाषा जो है उसको क्या कर रहे हैं, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर मैं सच्ची में बोलूँ, ये अपनी अगली पीढ़ी इंग्लिश मीडियम में सीखेगी तो उनके बच्चों को भी वो इंग्लिश मीडियम में ही सिखाएंगे, इंग्लिश की ही ज़्यादा ये करके देखेंगे. और अगर आप देखेंगे, इंग्लिश मतलब जो ब्रिटिशर्स लोग हैं उन्होंने हमारे ऊपर पहले ही इतना राज करने के बाद भी हमारी पूरी हिस्ट्री चेंज कर दी. अगर इन लोग के इंग्लिश मीडियम के बुक के अंदर मैं हिस्ट्री की बुक अगर निकालूं, तो जो हमारी हिस्ट्री है उसको छुपाने की कोशिश की है, उसको बदलने की कोशिश की है. मतलब जो पहले के हमारे जो हिस्ट्री के बुक्स थे, हिस्ट्री के बुक्स अगर हम लोग
जो पुराने लोग हैं वो समझ सकते हैं, जो पढ़े हैं। तो उनकी हिस्ट्री में अच्छी तरह से बताया गया है कौन से राजा ने क्या किया था, कैसे हमको मतलब जो ये जो आज़ादी थी इनसे कैसे बचे हम लोग, या फिर किन किन लोगों ने हमारे ऊपर क्या क्या अत्याचार किए। तो ये चीज़ इनको इंग्लिश मीडियम के बुक्स में है ही नहीं, सब चेंज करके रखा हुआ है। क्या मतलब है उसका कि उनको अपनी हिस्ट्री पता नहीं चलेगी। ठीक है, आपका बात सही है कि इंग्लिश पढ़ना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, लेकिन इंग्लिश जैसे हम लोग थे तो हमको तो 5th से इंग्लिश आई थी, 5th से मतलब इंग्लिश स्टार्ट हुई थी। उसके आगे हम लोग इंग्लिश में मतलब पढ़ाई हुई थोड़ी बहुत। तो क्या हम लोग को आया नहीं इंग्लिश पढ़ना? वो तो एक लैंग्वेज है, बराबर है। लेकिन ये पूरा माइंड सेट उनको ब्रेन वॉश करके इंग्लिश मीडियम में डालना और ये सारी चीज़ें करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो ये एक इशू था, ये जो मैं बताना चाहता था, और इसका आप ये उदाहरण भी देख रहे हैं कि ये जो लड़की है, अभी देखिए इसकी तो ग्रास्पिंग पावर अच्छी है, इसने पकड़ लिया। इसकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी नहीं है, लेकिन उसको नहीं जम रहा है। तिथंच बघून लिहिते इकडे. हाँ. सही. ती बुक बंद आहे. हाँ, हाँ. अब उसकी बुक बंद है, उसके जो उसने लिखा है उसको समझ के ये उसके नीचे जो राइट क्या बोलते हैं वो लिखना होगा, वो लिख रही है। अच्छा, इसको लिखने दो, लिखने के बाद हम लोग मिलते हैं। अब ये देखिए, ये नीचे जो है परी ने लिखा हुआ है, इसके नीचे का, ये लाइन के नीचे का आप दिख रहे हैं, द सी इज़ वेरी डीप, देयर आर मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सी, सम ऑफ देम आर वेरी स्मॉल, वी कैनॉट सी देम विथ आवर आइज। ये ऊपर का लिखा है सोना ने, नीचे का परी ने लिखा हुआ है। तो कितना डिफरेंस आपको इसमें ते पण देखने बिना को मिलता है। बघून. बिना देखे उसने ऊपर का मतलब ये पढ़ा था। तो इसकी ग्रास्पिंग पावर जो, अगर मैंने कहा कि वो सही है, इसकी ग्रास्पिंग पावर में थोड़ा सा वर्क करने की, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। अभी से उसको नहीं समझ में आ रहा है तो आगे जाके क्या होगा, फेल हो जाएगी। तो वो फेल ना हो इसके लिए हम लोग अभी इसका रीडिंग राइटिंग ये सब लेते हैं, ये ज़रूरी है, बराबर। तो और एक चीज़ आपको रीडिंग भी इनकी दिखा देता हूँ कैसा है क्या है। भावाला. वही सेम पैराग्राफ जो उसको लिखने के लिए दिया था वही रीड करने के लिए दिया। अभी देखते हैं कैसे रीड करती है। हाँ, कर रीड। द सी इज व्हेरी. एकच लाईन वाच फक्त, फुल स्टॉप आहे जिथपर्यंत, तेवढी लाईन झालं. वाचलं। झालं. आता एक काम कर, अभी एक काम करो, मराठी वाला ये खोलो सेक्शन और उसको पढ़ो। फुल लवकर होईल. हाँ वाचत. ही लाईन. हाँ. एक फक्त सेंटेन्स, एक वाक्य वाचायचं। वाक्य कधी संपतं, पूर्ण फुल स्टॉप लागतो जिथे। हाँ. आज शाळेत धमाल झाली. एवढीच लाईन आहे। हाँ. पुढची अजून एक वाच। आम्ही खूप कमाल केली. काय समजलं याच्यातून? काय समजलं? याचा अर्थ समजला का? जे वाचलं त्याचा अर्थ समजला? जो पढ़ा उसका अर्थ समझा? इंग्लिश में जो पढ़ा, जो मीनिंग इंग्लिश में जो पढ़ा, मला समजलं. उसका मीनिंग नहीं समझ में आया। The sea is very The deep. sea is very म्हणजे deep. Sea is very deep. काय? Meaning? Meaning काय? सी म्हणजे काय? Sea म्हणजे समुद्र. हां, इज व्हेरी डीप। मग सी म्हणजे समुद्र, तर सी ची स्पेलिंग सी का लिहिलं इथे? हा, समजलं का? डीप म्हणजे काय? डीप म्हणजे आतमध्ये. आतमध्ये नाही, खोल। खोल. खोल मराठीत म्हणजे एकदम डीप। हां, यही मीनिंग है।
जो समुद्र है तो खूप खोल है, ते मीनिंग तो है. इसने मीनिंग फटाक से बता दिया, इसको समझने में टाइम लगा, समझाना पड़ा कि सी क्या है, डीप क्या है, समझ रहे हो। तो यही इशू है। और जो मराठी में उसने पढ़ा उसका सीधा सीधा पढ़ने के बाद ही उसको मतलब समझ में आ गया। तो ये मेरे ख्याल से मतलब जो पढ़ने की जो ग्रास्पिंग पावर होती है, आपके आजू बाजू में जो मतलब आपकी मातृभाषा है, जो आपका रहन सहन है, उस भाषा में आपको मतलब बहुत जल्दी समझता है। जबकि इंग्लिश का उल्टा है, वो अपनी यूज़ करने की भाषा नहीं है, मातृभाषा नहीं है, तो उसमें समझने में डिफ़िकल्ट होता है शुरुआत में कई बच्चों को। मतलब ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको, अभी जो अगर परी के जैसा होगा तो उनको जल्दी समझ में आता है। तो ये एक इशू था, ये मुझे बताना था अपने ब्लॉग में, आज मैंने वही कवर किया। आई थिंक आपको ये जो मैंने इशू बोला वो आपको समझ में आया होगा और आप एग्री भी करते होंगे कई लेवल तक। मतलब कहीं ऐसा इशू दिखता है बच्चों में। ठीक है, तो आज के लिए ब्लॉग में यहीं पे रखता हूँ। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।